नमस्कार साथियों, आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, हमारे देश के राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है। हमारे देश के प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? राष्ट्रपति को कहते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो अब जो भारत के पहले नागरिक किसे कहेंगे? राष्ट्रपति को कहेंगे। तीनों शक्तियों, जो जल सेना, थल सेना, वायु सेना है, के प्रमुख किसे कहेंगे? राष्ट्रपति को कहेंगे। हमारे देश के संवैधानिक पद के प्रमुख कौन हैं? राष्ट्रपति हैं। कार्यपालिका के प्रमुख कौन हैं? राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के कोई भी कार्य नहीं करेंगे और मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, इसीलिए प्रधानमंत्री का पद सबसे शक्तिशाली होता है। ये प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली होता है। अब जो कौन से लोग राष्ट्रपति के चुनाव में यानी हो सकते हैं, राष्ट्रपति कौन हो रहे हैं, उनकी योग्यता क्या है? पहले तो योग्यता यही है कि वो भारत के नागरिक हों। दूसरी योग्यता है कि उनकी उम्र 35 साल हो। तीसरी कि किसी लाभ के पद पे ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। और लाभ का पद आप समझ रहे हैं कि किसी नौकरी में ना हो। और लेकिन जो तमाम इस तरीके का पद है, जैसे कोई राष्ट्रपति है वो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, तो राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है। कोई प्रधानमंत्री है तो वो भी राष्ट्रपति का पद, कोई मंत्री है तो भी लाभ का पद नहीं है, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकता है। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और जितने मंत्री हैं, ये इनके पद जो है लाभ के पद नहीं, ये लोग भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। अब जो इनका चुनाव होता है राष्ट्रपति का, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, जिनको एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्लस विधानसभा के जो सदस्य, जिनको एमएलए कहते हैं, ये तीनों लोग, लोकसभा, राज्यसभा और एमएलए मतलब विधानसभा के सदस्य, एक विधान परिषद होता है। विधान परिषद का जो गठन केवल 7 राज्य में ही किया गया है। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में है, यूपी और बिहार में है, और महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है। तो ये जो विधान परिषद के ये सदस्य होंगे, यह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, केवल एमपी और एमएलए ही भाग लेंगे। और इस तरीके से उनकी, जैसे यहाँ पे जो सांसद और विधायक का वोट पड़ता है, उस तरीके से इनका वोट नहीं पड़ता है कि एक एक वोट की कीमत निकालिए। उसमें क्या होता है कि एमएलए और एमपी के वोट की कीमत निकाली जाती है, और वह भी कीमत जो है जिस मतलब प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा होगी, उस प्रदेश के एमपी या एमएलए की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो जैसे शुरू में 1971 में ये हुआ कि जब हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, तो उन्होंने कहा कि हमारे देश की जनसंख्या इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, तो इस पर कंट्रोल किया जाए। तो उन्होंने नियम लगाया कि जब देश की जनसंख्या कंट्रोल होगी तभी हमारे देश का विकास होगा। तो हमारे पूरे देश में यह नियम लागू हुआ। तो साउथ वाले यानी दक्षिण भारत वालों ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया अपनी जनसंख्या, जो पुराना आंकड़ा था और बाद वाले आंकड़े से। लेकिन ये उत्तर भारत के लोग की जनसंख्या कम नहीं हुई, देखा गया, दोनों का तुलना किया गया। हर 10-10 साल पे जो है जनगणना होती रही, तो उसमें उत्तर भारत के लोगों की जनसंख्या बढ़ती गई। भी उत्तर भारत का क्लाइमेट ही ऐसा है, गर्म। तो इस तरीके से तो जब ये हुआ कि भाई फिर राष्ट्रपति का चुनाव होगा, तो ये साउथ वाले, जो दक्षिण भारत वाले, विरोध कर दिया कि भाई हम लोग तो कंट्रोल कर लिए और ये उत्तर भारत वाले कंट्रोल नहीं किए, तो वहाँ के एमपी और एमएलए के वोट का मूल्य तो ज़्यादा हो जाएगा। तो आज भी, मतलब उसके बाद से भी जब भी चुनाव होता गया राष्ट्रपति का, तो 1971 की ही जनसंख्या के आधार पर जो है एमपी और एमएलए की वोट की वैल्यू निकाली गई। तो उसकी वोट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप देखेंगे कि जैसे कि एमपी और एमएलए यानी एमएलए की वोट की वैल्यू ऐसे निकालेंगे। मान लीजिए एमएलए की वोट यानी टोटल पॉपुलेशन अब उसी स्टेट की, जिस स्टेट की, मान लीजिए यूपी की निकाल रहे हैं चाहे बिहार की निकालना है, टोटल पॉपुलेशन बटा एमएलए की सीट, एमएलए
एमएलए की सीट इंटू 1/1000। तो एक एमएलए की वैल्यू निकली है, एक एमएलए की वैल्यू निकली। अब जितने एमएलए, एक एमएलए की वैल्यू मान लीजिए निकल गई, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए एमएलए की वैल्यू निकल गई 50। कितनी निकल गई? 50। अगर मान लीजिए वहाँ पे 25 एमएलए हैं, कितने एमएलए हैं? 25। तो 25 इंटू 50 कर देंगे तो हो जाएगा 25 25 125, यानी 1250। तो उस हिसाब से मतलब कि तो इस तरीके से अब एमपी की कैसे वैल्यू निकालेंगे? एमपी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद हैं, ये तो विधायक की वैल्यू निकल गई। अब सांसद की कैसे निकालेंगे? टोटल पॉपुलेशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ एमएलए, यानी जितनी पॉपुलेशन पूरे एमएलए की जितनी निकली है अब लेंगे आप मतलब पूरे भारत की, और अपान 543 प्लस 233। अब आप देखें, जो हमने बताया कि इनका जो चुनाव होता है उसमें जो आपके एमपी जो होते हैं, एमपी की सीट कितनी होती है? 543। इसमें 2 जोड़ देंगे तो 2 एंग्लो इंडियन, तो 545 हो जाएगी। तो 2 जो एंग्लो इंडियन होंगे जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। और जो ये आपके ये एमपी आपकी लोकसभा के हैं, किसके? लोकसभा के। और आपके जो ये राज्यसभा के एमपी होंगे, ये राज्यसभा के, तो ये टोटल हैं 233, क्योंकि इसमें जो अगर 12 प्लस कर देंगे तो 245 होती है, तो 233 ही केवल भाग लेंगे। 12 जो मनोनीत होते हैं विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा से, वह लोग भी जो है राष्ट्रपति के चयन में भाग नहीं लेंगे। यानी जो प्लस ये 12 जो मनोनीत होते हैं वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। और इसमें जो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं, हालांकि 104वां संविधान संशोधन 2019 में लाया गया और 2 एंग्लो इंडियन का पद खत्म कर दिया गया। पहले ऐसा था 2 एंग्लो इंडियन ये भाग नहीं लेंगे, अब तो एंग्लो इंडियन का पद ही यानी 2019 से जो है ये समाप्त कर दिया गया। इसे भी आप याद रखेंगे। तो ये लोग प्लस आपकी जो स्टेट हैं, मतलब राज्य हैं, राज्य 28 और प्लस 8 टोटल 34 हैं। तो ये तो यूटी हैं, केंद्र शासित हैं। इसमें 2 यानी कौन? दिल्ली और पुदुचेरी, इसके भी एमएलए भाग लेंगे, बाकी के नहीं। और इसके बाकी इन जो 28 प्रदेश हैं इनके एमएलए जो है भाग लेंगे। तो इस तरीके से इतने लोग उसमें भाग लेंगे और ये पूरे राष्ट्रपति का जो है चुनाव होगा। और उसमें जब जैसे पहले होता था कि राष्ट्रपति के चुनाव होने के लिए कोई भी खड़ा हो सकता था, लेकिन अब 50 जो है प्रस्तावक होंगे, चाहे एमपी हों चाहे एमएलए हों, प्लस 50 अनुमोदक होंगे। यानी 100 लोग एमपी या एमएलए मिल करके उनका प्रस्ताव और अनुमोदन करेंगे, तब जाकर के कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ सकता है। और उसके लिए यानी 15,000 रुपया जमानत राशि जमा होगी। अगर मान लीजिए जितने मतदाता हैं एमपी की सीट प्लस दोनों राज्यसभा और लोकसभा की एमपी की सीट प्लस राज्य
विधानसभा की जो यानी एमएलए की सीट जितनी वोट मतदाता है यानी ये भी मत ही देंगे जितनी है, उसकी अगर 1/6 भाग उनको वोट नहीं मिला जो कैंडिडेट लड़ा है तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे इनका कार्यकाल कितना है। कार्यकाल सभी लोग जानते हैं, कार्यकाल कितना 5 वर्ष है। शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश। अगर न्यायाधीश मुख्य नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश, इनके छोटे जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो दिलाएंगे। इनका वेतन कितना है? वेतन राष्ट्रपति का 5 लाख, जिसपे कोई टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं। बहुत सारे भत्ते भी हैं, बहुत सारी फैसिलिटियाँ भी हैं इनके लिए। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो गई। और हम लोग देख लेते हैं कि हमारे जो अब तक कितने राष्ट्रपति जो है हुए हैं, ये भी थोड़ा सा अगला आप देख लें कि जैसे हमारे देश में प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद सबसे ज़्यादा कार्यकाल इनका था 12 वर्ष। अभी तक इनका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया। इनको बिहार गांधी के नाम से भी जानते हैं। बिहार गांधी संविधान सभा के अध्यक्ष भी ये थे। और दूसरे नंबर के थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, जो पहले उपराष्ट्रपति थे बाद में राष्ट्रपति थे। इनका जन्मदिन 5 सितंबर को है, तो इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विद्यालय में बड़े धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन का जन्मदिन है। ये शिक्षा के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान था। दूसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, यानी पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। और इन्होंने जो गांधी जी 1927 में एक वर्धा शिक्षा योजना चलाई थी बेसिक शिक्षा के लिए, तो उसमें इनका बड़ा योगदान था। वर्धा एक स्थान है जो महाराष्ट्र में पड़ता है, तो वहाँ पे इनके साथ मिल करके डॉक्टर जाकिर हुसैन जी काम किए थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। उसके बाद हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन। और फिर उसके बाद वी गिरी ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति। और उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद थे। इन्हीं के समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थीं और उस समय हमारे देश में आपातकाल की स्थिति लगाई गई थी। एक बार केवल फ़ोन करने पर इंदिरा गांधी जी इनको फ़ोन किए और ये आपातकाल की स्थिति लगा दिए थे। 1975 से लेकर के 1977 तक आपातकाल की स्थिति थी। और ये भी एक क्वेश्चन आता है कि ये सबसे कम उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, ये फखरुद्दीन अली अहमद की। 2 मुस्लिम राष्ट्रपति, एक बाद में हमारे देश में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी थे, तो ये फखरुद्दीन अली अहमद थे। फिर उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी ये निर्विरोध चुने गए थे। निर्विरोध चुने गए थे। और 25 जुलाई को इसलिए अब राष्ट्रपति की शपथ 25 जुलाई को ही दी जाती है, क्योंकि ये निर्विरोध चुने गए थे। फिर फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी
ज्ञानी जैल सेन, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन यानी रामास्वामी वेंकट रमन, फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन पहले एससी राष्ट्रपति, शेड्यूल कास्ट के राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति ये थे। उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, मिसाइल मैन। और इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो ये बचपन से ही बहुत ही मेहनती थे। अखबार 8 साल की उम्र में अखबार बेचते थे और इनके पिताजी एक नाविक थे और समुद्रों में तूफान आया करता है तो इनके पिताजी नाव से मछली मारने का काम करते थे और उसी में इनके पिताजी की डेथ हो गई। तो घर की स्थिति बड़ी ख़राब थी, तो ये अखबार बेच करके जो है अपने घर की स्थिति किसी तरीके से चला रहे थे। तो जब ये स्कूल गए तो इनको एक अध्यापक पहचान लिए, इनके दिमाग को, इनकी प्रतिभा को, और बाद में इनको पढ़ाने के लिए उन्होंने इनको शहर भेजा। धीरे धीरे ये पढ़ते रहे और आगे चल कर के हमारे देश के एक मिसाइल मैन, इनका नाम बहुत है विज्ञान के क्षेत्र में, हमारे देश के वैज्ञानिक। और यानी आज भी लोग इनको अपना आइडियल मानते हैं क्योंकि इनकी व्यक्तित्व, इनके कृतित्व का वर्णन अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ईमानदार, नेक, जो भी कह लें, बहुत अच्छे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, फिर उसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, फिर प्रणब मुखर्जी के बाद है प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू। ये ST, एक तरीके से ST पहली शेड्यूल ट्राइब की राष्ट्रपति हैं और रामनाथ कोविंद दूसरे SC राष्ट्रपति, प्रणब मुखर्जी, ये लोग। तो इस तरीके से हमारे देश में इतने राष्ट्रपति लोग इस समय कार्यकाल चल रहा है इनका। आप देखेंगे कि जो ये राष्ट्रपति हमारे देश के सर्वोच्च पद पे हैं और इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश के, हमारे समाज के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।